ये बात हर लिहाज और हर तहकीक के आईने में साबित है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब ईसा इब्ने मरियम को न सिर्फ मुर्दे जिंदा करने का मोजज़ा बख्शा, बल्कि आप मादरजाद अंधे और जजाम के मरीज को भी अपने दस्ते मुबारक के लम्ह से दुरुस्त कर दिया करते थे। बल्कि हर आसमानी मजहब के मानने वाले जानते हैं कि आप अपने हाथों से मिट्टी के परिंदे तैयार करने के बाद उनको फूंक मारते तो वो जिंदा होकर हवा में परवाज कर जाते। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज तकरीबन यही सारी खूबियां हमारा सोशल मीडिया दुश्मन खुदादाद दज्जाल अकबर में भी बयान कर रहा है। और हद ये है कि खुद मुसलमानों में भी बाज लोग इसकी इन नाम नेहाद सिफात पर ईमान ला रहे हैं जो कि कतई तौर पर बेबुनियाद हैं। सो इस फिक्रे अय्यार का भांडा फोड़ने के लिए जरूरी था कि इन तोहमात के बारे में सच्चाई को अवाम के सामने लाया जाए कि क्या वाकई ये मरदूद मुर्दों को जिंदा रखने की सलाहियत का हामिल होगा या नहीं। कराम 6 साल कमल एक शो में माइकल जैक्सन को होलोग्राम के जरिए सामने लाकर दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया गया, जिसको देखकर बहुत से लोग धोखे में पड़ गए कि शायद माइकल जैक्सन जिंदा है और उसके बारे में अपनी मुख्तलिफ आरा पेश करते रहे। इसी तरह कोरिया में एक मुर्दा लड़की को उसकी माँ के साथ मुलाकात करवाई गई। इस टेक्नोलॉजी को वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, जिसमें बच्ची के अवतार को उसकी तस्वीरों और वीडियो से तैयार किया गया था और बच्ची की माँ को मखसूस किस्म के आलात पहना कर बच्ची को देखने और इससे बात करने का मौका दिया गया और माँ के हाथ को छूने वाले दस्ताने भी पहनाए गए। होलोग्राफिक या वर्चुअल रियलिटी असल में ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें अगर एक चीज को दिखाना मकसूद होता है तो उसकी 3D वीडियो ग्राफिक डिजाइन करके ग्रीन स्क्रीन के जरिए एडिट कर दी जाती है और उसके बाद तैयार शुदा वीडियो को 4 मुख्तलिफ लेजर प्रोजेक्टर्स में दाखिल कर दिया जाता है जो मिलकर अपने अंदर तस्वीर को एक नुक्ते की तरफ दाखिल करते हैं, जिससे तस्वीर उस नुक्ते पर आकर मुकम्मल हो जाती है और एक ऐसा हकीकी मंजर पैदा होता है तो लगता है कि कोई शय अपने जिस्म के साथ हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि ज़ेरे नजर वीडियो में भी देखा जा सकता है कि एक औरत अपने ही होलोग्राम को सामने लेकर आई जो बिल्कुल वही लिबास में थी और उसकी आवाज भी वही थी जो उसने पहले इंग्लिश में बातें की थी, अब वही बातें होलोग्राम के जरिए जापानीज में कर रही थी। एक तरफ जहां ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा होगा, उधर मुस्तकबिल में ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आसानी के साथ लोगों को धोखे में भी डाला जा सकता है, जिससे लोगों में असल और नकल की शनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दज्जाल के मानी भी फरेब और धोखे के हैं। ज़हूर दज्जाल भी एक धोखा होगा, लेकिन आमतौर पर लोगों को वो मसीह और निजात दहिंदा नजर आएगा। वो लोगों को यही बावर कराएगा कि वही मसीह इब्ने मरियम है। वो अपनी सूरत और सीरत सिफात के एतबार से भी खुद को मसीह इब्ने मरियम जाहिर करेगा। इसी बुनियाद पर बहुत से मुसलमान भी धोखा खा जाएंगे। इन हालात में मुसलमानों की भी एक कसीर आबादी जो बराए नाम मुसलमान होगी और दरअसल वो इन लोगों पर मुश्तमिल होगी जो इसके ज़हूर से कबल ही नफाक के खेमे में दाखिल हो चुकी होगी, पीछे लब्बैक कहकर उसकी इताअत इख्तियार कर लेगी। ऐसी सूरत में जो इसकी ज़ाहिरी खुशनुमा सूरत और सीरत के बावजूद ये जान लेंगे कि इस खुशनुमा सूरत और सीरत के पीछे छुपा शख्स ईसाई इब्ने मरियम नहीं बल्कि दज्जाल आज़म है, वही असल अहले ईमान होंगे। इस दौरे हाजिर में उसकी एक आम सी मिसाल बिल गेट्स की है जो बज़ाहिर शक्ल से बहुत खुश अखलाक और गरीबों की मदद करने वाला है और लोगों को जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करके उनके लिए आसानियां पैदा करने वाला है, लेकिन पसे पर्दा वो सिर्फ दज्जाली एजेंडे पर काम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमें पहले कदम पर ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुख्तलिफ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस दुश्मन खुदा के पास कई एक माफूकुल फितरत सलाहियतें होंगी जिसमें उसका अपनी मर्जी से बारिश बरसाना, कहत लाना और कई दूसरी खारिक़ आदत अफ़ाल का सरजद होना, और उसमें भी कोई शक नहीं कि ये सारी सलाहियतें भी उसे इसी रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होंगी जो तमाम तर कुदरतों और तारीफों के लायक है। और उसमें उसकी खास हिकमत शामिल है जिसके बारे में उलमाए दीन का कहना है कि ये दरअसल हम इंसानों के लिए एक इम्तिहान और आजमाइश का दौर होगा। नेज़ उसकी निशानियों के बारे में मजीद बताया गया कि उसकी एक आंख दूसरे के मुकाबले में एक सितारे की तरह होगी और उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफिर लिखा होगा जिसको हर मोमिन शख्स खा वो अनपढ़ हो या तालीम याफ्ता पढ़ सकेगा। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दज्जाल का खरूज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक खतीब मिंबरों पर उसका जिक्र करना न छोड़ दें। और शायद अब वो ज़माना आ चुका है क्योंकि अब ये मौजू सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपना वजूद रखते हैं, बल्कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि इसको सिर्फ अहले यहूद ही अपना निजात दहिंदा समझते हैं जो कि शिद्दत के साथ एक ज़माने से उसके आने के मुंतज़िर हैं। और अब आते हैं इस मुतनाज़ सिफ्त की तरफ जो कि उसके साथ मंसूब की जाती है कि वो मुर्दों को जिंदा करने जैसी खूबी से भी मालामाल होगा, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का अक्सर हवाला दिया जाता है।
जिसमें आपने फरमाया कि इस पर चूंकि मक्का और मदीना की सरजमीन हराम कर दी गई है, सो वो इन मुक़द्दस मुकामात से कुछ फासले पर क़याम करेगा और फिर एक मर्द नेक खबास उसके पास आएगा जिससे वो अपनी खुदाई का इकरार चाहेगा, मगर इनकार पर वो उसको कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, और जब इस पर भी वो इसकी खुदाई को तस्लीम करने से इनकार करेगा तो वो दोबारा बावजूद कोशिश के उसको कत्ल नहीं कर सकेगा। बिलाशुबा अगर इस हदीस को सरसरी तौर पर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि वो एक दफा इस कत्ल होने वाले शख्स को दोबारा जिंदा करेगा, लेकिन नाजरीन इसका दोबारा जिंदा ना कर सकने वाला अमल भी एक साहिबे अक्ल व दानिश को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, जबकि यह भी मुमकिन है कि वो इस पर एक ऐसी कैफियत तारी कर दे जिससे इंसान बज़ाहिर मुर्दा नजर आए लेकिन दरअसल बेहोश हो, जैसा कि हदीस ही के अल्फाज हैं कि वो शख्स दोबारा जिंदगी की तरफ पलटकर भी इसके दावे की नफी ही करता है, बल्कि इसके बावजूद ये भी रिवायत मौजूद है कि वो अपने इस मिशन के दौरान बाज लोगों से कहेगा कि अगर वो इनके मुर्दा माँ बाप को जिंदा करके उनके सामने पेश करे और वो जिंदा होकर उसकी खुदाई की शहादत भी दें तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो वो लोगों के इकरार के बाद ऐसा करके दिखाएगा। लेकिन नाजरीन मुकाम फिक्र है कि क्या वाकई वो मुर्दा लोग होंगे? तो ये मुमकिन भी किस तरह है कि वो अपनी अगली जिंदगी की शनासाई हासिल करने के बाद भी इसी झूठे के दावाए खुदाई की तस्दीक कर सकें, बल्कि उलमा के मुताबिक बज़ाहिर दोबारा जिंदा होकर इन लोगों के वालिदैन की शक्ल में जाहिर होकर उसकी तस्दीक करने वाले दरअसल उसके ताबे जिन्नात के गिरोह के अफराद होंगे जो उनके वालिदैन की शक्ल में आकर उन्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में से कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ते ना हों। लोगों ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भलाई के कुछ नहीं कहता। सही मुस्लिम अल हदीस 28-16। ये हमजाद इंसान के पैदा होते ही उसके साथ होता है और उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। यूं वो उस इंसान को बचपन से लेकर मौत तक हर बात का इल्म रखता है, बल्कि बिल्कुल उसकी आवाज और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। नाजरीन अहले इल्म के मुताबिक यही वो जिन्नात होंगे जो दज्जाल के हमजाद होंगे और लोगों की गुमराही का बायस बनेंगे, लेकिन अहले अक्ल व ईमान उसकी इस चाल में नहीं आएंगे, जबकि बहुत से लोग उसके इस शोबदे के बाद उस पर ईमान लाकर रांधाए दरगाह हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन ये एक मुत्तफक का बात है कि इस काफिर के पास मुर्दों को जिंदा करने की ताकत हरगिज नहीं होगी, बल्कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद खुद कत्ल होकर जहन्नुम वासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस मरदूद के बारे में फैली हुई बेबुनियाद बातों को सही तरीक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।